में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में आपके सामने 6 ऐसे स्टॉक लेके आया हूं जो अप्रैल मंथ में यहाँ पे 33% जितना रिटर्न दे सकते हैं, ऐसा यहाँ पे ब्रोकरेज फर्म का मानना है। तो 6 स्टॉक की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो देखिए, तो लेटेस्ट ही न्यूज है 2 अप्रैल की। अप्रैल में 33% तक रिटर्न दे सकता है 6 शेयर, जिसे हमें अपनी रडार पे रखना चाहिए, ऐसा यहाँ पे कोटक सिक्योरिटी का यहाँ पे मानना है। खरीदने की सलाह दी है। डिफरेंट सेक्टर्स है, स्टॉक पोर्ट सेक्टर से, हेल्थ सेक्टर से, कैपिटल गुड्स, ये सब डिफरेंट सेक्टर से 6 स्टॉक है। और आने वाले दिनों में मीन्स कि इस मंथ में 33% जितना अप्रैल मंथ में रिटर्न मिल सकता है, ऐसा यहाँ ब्रोकरेज फर्म का मानना है। तो 1 बाय 1 मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो यहाँ पे वैसे तो देखे तो सभी तरफ बिग वाली चल रही है, ट्रम्प की पॉलिसी की इम्पैक्ट, ये सब यहाँ पे देखने वाली चीज है। इन बिटवीन मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा है, फिर भी ब्रोकर का मानना है कि 6 स्टॉक अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, तो फर्स्ट स्टॉक आपके सामने रखा हूं, जूम करके दिखा रहा हूं आपको, अदानी पोर्ट्स। कोटक सिक्योरिटी ने यहाँ पे खरीदने की सलाह दी है। 1570 रुपीज का टारगेट दे रखा है। मौजूदा जो प्राइस है यहाँ से 32% तेजी आने की संभावना दिख रही है। और यहाँ पे देखिए तो फाइनेंशियल 26 में अदानी पोर्ट्स के अर्निंग 19.2 और 27 में 10.9% ऐसी यहाँ पे से बढ़ सकते, ऐसा यहाँ पे अनुमान है। उसने कहा कि भाई कंपनी एक संपूर्ण ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी बनने जा रही है, बढ़ रही है, जैसे लॉजिस्टिक का बिजनेस में बड़ा है ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ पे फायदा मिलेगा ऐसा दिख रहा है। तो फर्स्ट स्टॉक हमें अपने रडार पे रखना है अदानी पोर्ट्स। नेक्स्ट स्टॉक अपोलो हॉस्पिटल, इसे भी हमें यहाँ पे खरीदने की सलाह दी है ब्रोकरेज फर्म ने, टारगेट के साथ यहाँ पे बताया है। कोटक सिक्योरिटी ने इस शेयर में के लिए 8180 रुपीज का टारगेट दे रखा है। क्या है कि भाई जो इसमें मौजूदा स्तर है यहाँ से 24% जितना यहाँ पे रिटर्न मिल सकता है। फ्रेंड, यहाँ पे तेजी की संभावना है। ब्रोकरेज ने कहा मानना है कि मार्जिन में लगातार 7 रिजल्ट मीन्स के Q3 ऐसा लास्ट देखिए जाए, Q3, Q1, Q2, इस 7 क्वार्टर के रिजल्ट में सुधार दिख रहा है, जो एक पॉजिटिव संकेत है। 2025 से लेकर 2027 तक लिए बड़े एक्शन प्लान के लिए यहाँ पे तुलना में कम है, मगर ऐसा फिर भी लग रहा है कि आने वाले दिनों में अच्छा कर। लेकिन ये कंपनी की रणनीति का हिस्सा हो सकता है कि आगे आगे बढ़ने के कंपनी पूरे प्रदर्शन पूरी ट्राई कर रही है। कोटक ने यहाँ पे खरीदने की सलाह दी है। हालांकि कोटक ने यह भी बताया कि 24/7 जो अपना बिजनेस है उसके कारोबार लेके उसको ज्यादा उत्साहित नहीं है। मीन्स के जो रेगुलर बिजनेस है वहां से अच्छी अर्निंग हो सकती है, 24/7 से नहीं, ऐसा कोटक सिक्योरिटी का मानना है। बढ़िया स्टॉक है, वैसे कुछ देखने की चीज नहीं है। यहाँ पे देखिए तो थर्ड स्टॉक जो हमें खरीदने की ब्रोकरेज फर्म ने सलाह दी है, वो स्टॉक का नाम है कमिंस इंडिया भी हमें खरीदने की सलाह दी है। यहाँ पे भी फ्रेंड्स देखिए तो 3700 का टारगेट दे रखा है, जो मौजूदा प्राइस है 21% जितना रिटर्न दे सकता है। यहाँ पे देखिए तो ब्रोकर ने कहा कि मजबूत एग्जीक्यूशन क्षमता और कंपटीशन में बढ़त कंपनी के जो भी पक्ष में काम कर रही है उसे यहाँ पे फायदा मिल रहा है। ब्रोकर का मानना है कि नियम और अध्ययन के अनुसार कंपनी के लिए फायदेमंद रह सकते हैं, लेकिन भविष्य में चुनौती भी बन सकती है। ये सब तो कंपटीशन हो, सब कुछ तो चलने वाला ही, उसमें कोई रोक नहीं सकता। कोटक का यहाँ पे मानना है, कोटक सिक्योरिटी का, कि कई इस सब के कारण के हिसाब से फिर भी 3800 का पहले टारगेट दिया है, वहां से थोड़ा रिड्यूस करके 3700 का टारगेट दे रखा है। मौजूदा प्राइस से 20% जितना रिटर्न मिल सकता है। नेक्स्ट फ्रेंड जो स्टॉक यहाँ पे चुना है फोर्थ वाला, पीरामल फार्मा। कोटक सिक्योरिटी ने यहाँ पे 300 का टारगेट दे रखा है। मौजूदा जो प्राइस चल रही है वहां से अभी देखिए तो यहाँ 33% जितना रिटर्न मिल सकता है। ब्रोकरेज के मुताबिक पीरामल फार्मा इनोवेशन पर जोर दे रही है। अर्निंग ग्रोथ फाइनेंशियल 26 में 375.1% और फाइनेंशियल 27 में 119% एक्सपेक्ट कर रखी है। अर्निंग ग्रोथ एक्सपेक्ट किए जो उस हिसाब से आएगी तो डेफिनेटली शेयर यहाँ पे झूमेगा। और
उसने कहा कि भाई इनोवेशन और डिफरेंशिएट प्रोडक्ट के कारण कंपनी में ग्रोथ दिखाई दे रहा है। हालांकि उसने ये भी कहा है कि स्टॉक के लिए कुछ जोखिम भी है, जैसे कर्ज का ऊंचा स्तर, प्रोडक्ट यहाँ पे कंस्ट्रक्शन और एमएन इंटीग्रेशन, ये सब यहाँ पे माइनस पॉइंट, सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है यहाँ पे कर्ज होना। तो देखो ये भी हमें यहाँ पे बात देखने की चीज है, ज्यादा कर्ज वाली कंपनी कभी भी हमें खरीदनी नहीं चाहिए। हाँ, मान लो कि मैनेजमेंट का कमिटमेंट है कि भाई आने वाले थोड़े टाइम में हम उसको डेप फ्री और हाफ डेप रिड्यूस कर सकते, तो हम यहाँ पे सोच सकते। नेक्स्ट स्टॉक देखिए तो यूनियन बैंक, यहाँ पे भी खरीदने की सलाह दी थी। स्टॉक तो कई सारे लोगों ने खरीदने की सलाह दी है। 155 का टारगेट दे रखा है, मौजूदा प्राइस से 23% रिटर्न दे सकता है। बैंक की एसेट क्वालिटी है ये सुधर रही है। निकट भविष्य में नेट इंटरेस्ट मार्जिन और बिजनेस ग्रोथ थोड़ी कमजोर रह सकती है, ऐसा यहाँ एक्सपेक्ट किया है, मगर प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी हो सकती है। उस हिसाब से बैंक का यहाँ पे यूनियन बैंक का 155 का टारगेट दे रखा है। लास्ट हमारा जो स्टॉक है, स्टॉक का नाम है अंबर एंटरप्राइज। इसे भी खरीदने की सलाह दी है कोटक सिक्योरिटी फर्म ने। 7,800 का टारगेट दे रखा है, मौजूदा प्राइस है अप्रोक्स 9% अप्रैल मंथ में मिल सकता है, ऐसा यहाँ पे मानना है। यहाँ पे देखें तो ब्रोकर्स के फर्म मुताबिक इस साल गर्मियों में सामान्य से अधिक तापमान रहे। एवरी ईयर ऐसा ही होता है, लास्ट ईयर के करंट ईयर में गर्मी ज्यादा ही होती है, तो उस हिसाब से क्या होती है, एसी सब कुछ में बिकवाली ज्यादा मिलती है, तो इस चलते रूम एसी की मांग में बढ़त हो सकती है। उस कहा कि भाई वित्तीय वर्ष 24-27 के दौरान 27% CAGR के साथ बढ़ सकता है। इसके आगे कंपोनेंट और इलेक्ट्रॉनिक और सब में सेगमेंट में डिमांड हो सकती है। उस हिसाब से फाइनेंशियल 26 में 72% और ईपीएस में 26% जितनी यहाँ पे आने वाले दिनों में एक्सप्रेशन की है। और इसे देखो साथ साथ में ब्लू स्टार को भी आप दे सकते हो। ब्लू स्टार और एसी बना के स्टॉक मैंने कई दिन पहले, कई दिन छोड़ो 2 महीने, आई थिंक 1.5 मंथ पहले ही मैंने वीडियो बना दी थी। अभी एसी खरीदने के स्टॉक अभी टाइम आ गया, आप खरीदो, मगर हम कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं कर, आप वो भी वीडियो देख सकते हो। अब वहां से स्टॉक कई सारा अच्छा रिटर्न भी अब तक दे चुका है। तो छह स्टॉक हमारी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं थी फ्रेंड्स। जो भी ब्रोकर फर्म ने यहाँ बताया टारगेट के साथ क्यों लग रहा है, वो सब कुछ हमने आपके साथ डिस्कस की। यहाँ पे ब्रोकर का मानना है छह स्टॉक यहाँ से अप्रैल मंथ में 33% जितना रिटर्न कमा सकते हैं। थैंक यू। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे हमारे चैनल को फ्रेंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।